हम नॉलेज बेस चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। सामान्य वंश की अवधारणा का समर्थन करता है। एक ही आत्मा से मानव उत्पत्ति। सामान्य वंश पर एक विचार। कुरान की आयत, तुम सबको एक ही आत्मा से उत्पन्न किया, मानव उत्पत्ति पर एक गहन दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, जो एक साझी शुरुआत के माध्यम से मानवता की एकता पर बल देती है। ये अवधारणा न केवल धार्मिक शिक्षाओं बल्कि आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों, विशेषकर सामान्य वंश के सिद्धांत के साथ मेल खाती है, जो विश्वास और तर्क के बीच एक उल्लेखनीय सामंजस्य दर्शाती है। धार्मिक और दार्शनिक महत्व। इस्लामी परंपरा में एक आत्मा की व्याख्या आमतौर पर आदम, पहले मनुष्य, के रूप में की जाती है, जिनसे समस्त मानवजाति उत्पन्न हुई। ये विचार सभी लोगों के आंतरिक समानता को रेखांकित करता है, क्योंकि हर व्यक्ति एक ही मूल से जुड़ा हुआ है। कुरान बार बार इस विषय को दोहराता है ताकि अहंकार, नस्लवाद और फूट को रोका जा सके। यदि सभी लोगों की उत्पत्ति एक ही आत्मा से हुई है, तो जाति, धन या स्थिति जैसे बाहरी अंतर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नगण्य हो जाते हैं। ये शिक्षा अन्य धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं से भी मेल खाती है। उदाहरण के लिए, बाइबल में आदम और हव्वा की कथा भी मानवता को एक ही जोड़े से उत्पन्न बताती है। प्लेटो और अरस्तु जैसे यूनानी दार्शनिकों ने भी मानव प्रकृति की एकता पर विचार किया, हालांकि उनकी व्याख्या एकेश्वरवादी कथाओं से भिन्न थी। वैज्ञानिक समानता। सामान्य वंश का सिद्धांत। दिलचस्प बात यह है कि कुरान का एकल उत्पत्ति का दावा विकासवादी जीव विज्ञान के सिद्धांत से अप्रत्याशित रूप से मेल खाता है। डार्विन के विकासवाद का केंद्रीय सिद्धांत, सामान्य वंश, यह मानता है कि सभी जीवित प्राणी, जिनमें मनुष्य भी शामिल हैं, एक सार्वभौमिक पूर्वज से उत्पन्न हुए हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पर शोध इस विचार का समर्थन करता है कि आधुनिक मानव अपनी वंशावली अफ्रीका की एक छोटी आबादी, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल ईव कहा जाता है, तक खोज सकते हैं। हालांकि इसका अर्थ ये नहीं कि सचमुच केवल एक जोड़ा था, लेकिन यह मानवता की एकीकृत आनुवंशिक विरासत को दर्शाता है। कुरान का वर्णन इस वैज्ञानिक मॉडल से टकराता नहीं, बल्कि एक दार्शनिक रूपरेखा प्रदान करता है, जो वैज्ञानिक निष्कर्षों के साथ सामंजस्य बिठाता है। दोनों इस बात पर जोर देते हैं कि विविधता के बावजूद मानवता एक ही स्रोत से उत्पन्न हुई है। नैतिक प्रभाव। इस साझी उत्पत्ति को पहचानने से वैश्विक भाईचारे की भावना पनपती है। यदि मनुष्य मूल रूप से जुड़े हुए हैं, तो किसी एक के साथ अन्याय सभी के साथ अन्याय है। कुरान इसे और सुदृढ़ करते हुए लोगों के बीच करुणा, न्याय और एकजुटता का आग्रह करता है। सीमाओं, विचारधाराओं और पूर्वाग्रहों से बंटी दुनिया में एक आत्मा की उत्पत्ति की याद एकता की पुकार के रूप में कार्य करती है। निष्कर्ष। कुरान की आयत, तुम सबको एक ही आत्मा से उत्पन्न किया, मानव एकता का एक कालातीत संदेश देती है, जो आध्यात्मिक ज्ञान और वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि दोनों के साथ मेल खाती है। चाहे विश्वास के नजरिए से देखें या विज्ञान के, सामान्य वंश की अवधारणा हमें याद दिलाती है कि हमारे अंतर सतही हैं, जबकि हमारी साझी उत्पत्ति गहरी है। विखंडन के इस युग में ये शिक्षा हमें इस पर विचार करने का आमंत्रण देती है कि वास्तव में मानवता को क्या बांधता है। हमारे साथ बने रहिए। हम इस्लाम के बारे में और अधिक जानकारी लेकर आएंगे, जो आपको इस्लाम के और करीब लाएगी। धन्यवाद।